27वें दिन का सूरज ढल रहा था। राजा भोज के कदम में अब अधीरता नहीं बल्कि ठहराव था। वे समझ चुके थे कि यह सिंहासन कोई साधारण आसन नहीं बल्कि त्याग की वेदी है। जैसे ही उन्होंने 27वीं सीढ़ी पर पैर रखा, 27वीं पुतली मल्यवती की आंखों में एक रहस्यमय चमक उभरी। महल में एक गंभीर स्वर गूंजा, ठहरो राजन। पुतली बोली, भोज, जुआ पाप है, लेकिन क्या तुम किसी और का जीवन बचाने के लिए अपनी आत्मा दांव पर लगा सकते हो? क्या तुम मृत्यु के साथ जुआ खेल सकते हो? यदि नहीं तो विक्रम की यह 27वीं कथा सुने बिना आगे मत बढ़ना। मल्यवती ने कथा आरंभ की। एक बार राजा विक्रमादित्य वेश बदलकर नगर नगर घूम रहे थे। नगर के बाहर उन्होंने एक उदास राजा को देखा जो आत्महत्या करने जा रहा था। विक्रम ने उसे रोका और कारण पूछा। वह राजा रो पड़ा, महाराज, मुझे जुए की लत थी। एक मायावी तांत्रिक ने चौसर के खेल में मेरा पूरा राज्य, धन, वैभव, यहां तक कि वस्त्र तक जीत लिए। अब मेरे पास मरने के सिवाय कुछ नहीं है। विक्रम ने उसे ढांढस दिया और कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए वह जुआ खेलूंगा और तुम्हारा राज्य तुम्हें लौटाऊंगा। विक्रम उस मायावी तांत्रिक के पास पहुंचे। वह तांत्रिक मानव खोपड़ियों के बीच बैठा चौसर खेल रहा था। विक्रम को देखकर वह हंसा, परदेसी, यह तू हारा तो तुझे मेरा दास बनना पड़ेगा। विक्रम ने शर्त स्वीकार की। खेल आरंभ हुआ। तांत्रिक अपनी मायावी शक्तियों से पासे फेंक रहा था, लेकिन विक्रम का आत्मविश्वास और सत्य अडिग था। अंतिम दांव पर विक्रम ने पासे डाले और विजयी उन्हीं की हुई। तांत्रिक स्तब्ध रह गया। शर्त के अनुसार उसे पूरा राज्य, खजाना और अधिकार विक्रम को सौंपना पड़ा। तांत्रिक बोला, राजन, आज तक मुझे कोई नहीं हरा पाया, अब यह राज्य आपका है। विक्रम ने मुकुट और खजाने की चाबियां हाथ में ली और फिर बाहर खड़े उस हारे हुए राजा को बुलाया और सब कुछ उसे सौंप दिया। विक्रम बोले, यह राज्य तुम्हारा था और तुम्हारा ही रहेगा, बस वचन दो अब कभी जुआ नहीं खेलोगे। हारा हुआ राजा फूट फूट कर रो पड़ा। कथा समाप्त कर मल्यवती ने राजा भोज से पूछा, राजन, जुए में जीती हुई दौलत पर पूरा अधिकार होता है। विक्रम ने अपनी स्वतंत्रता दांव पर लगाकर वह राज्य जीता था। वे चाहते तो उसे अपने साम्राज्य से मिला लेते, पर उन्होंने जीती हुई बाजी भी दान कर दी, सिर्फ इसलिए कि एक इंसान को नई जिंदगी मिल सके। क्या तुम अपनी जान की बाजी लगाकर जीता हुआ सब कुछ किसी और को दे सकते हो? अगर तुम्हारे भीतर यह भाव है कि मेहनत मेरी, फल भी मेरा, तो लौट जाओ भोज, यह सिंहासन केवल परम त्यागी के लिए है। इतना कहकर 27वीं पुतली विलीन हो गई। राजा भोज निशब्द रह गए। उन्हें समझ आ गया कि विक्रम का हृदय सोने का नहीं अपितु सूर्य जैसा था, जो केवल देना जानता है।